वो भी सब गुजरात से हैं। हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है मैं कुछ और थोड़े से चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहूँ, और ऐसा नहीं है कि वीज़ा बोर्ड इज़ द फर्स्ट कंपनी जहाँ पर मुझे, इसके पहले कई लोगों के साथ मैंने जुड़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई थी। और जो लास्ट जो लोग मेरी मुलाकात हुई और 3-4 दिन मैंने अहमदाबाद में गुजारे इनके ऑफिस में, इनके घर पर, तो आफ्टर मीटिंग विथ प्रणव भाई एंड ठाकर भाई, उनकी कंपनी को जो विजन था और जो एक मिशन था, वो जो सब समझने के बाद मुझे लगा कि इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। एंड बहुत कम बार ऐसा होता है कि बहुत कम वक्त में आपको इतना विश्वास बन जाता है। चूँकि मैं गुजरात से हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ हैं, और जब जब मैंने जहाँ जहाँ जिक्र उनके बारे में किया और वीज़ा बोर्ड के बारे में किया, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिली, और मैंने कहा कि यार इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए और इसकी तरक्की के लिए जो भी हम कर सकें, इसलिए मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Thank you very much, sir. Coming up with this unique idea, which is supported by AI, I believe, artificial intelligence. जो सही कहते हैं वो घंटों का काम मिनटों में. I think this is a great idea, and now I am a Canadian passport holder, but मुझे याद है वक्त ऐसा भी था जब हम वीज़ा कहीं पर इंटरनेशनली ट्रैवल करना था तो मतलब बहुत वक्त लिया करता था टू गेट अ वीज़ा, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. वो ही घंटों का काम नहीं, आई वुड से मंथ्स का काम इन्होंने मिनटों में कर दिया यूजिंग द AI प्लेटफॉर्म. एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अनीस वाजवी सर. हमारे तो इनके पारिवारिक रिश्ते इनके साथ, मतलब मेरे दादा, मेरे फादर, फिर हम होपफुली आगे आने वाला मेरा बेटा भी he'll get his blessings. But अनीस भाई के बारे में मैं ये कहूँगा, he is a true entrepreneur. As a superstar director and a superstar writer, he's also a visionary, and he's ये हमेशा other than the film industry मैंने ये देखा है, ये कहीं ना कहीं he keeps looking at opportunities. And I was amazed जब मुझे शाहिद भाई ने जिक्र किया कि यार अनीस भाई has come up, has supported a startup. मैंने बोला wow, now young generation में सारे startups में घुसे हुए हैं, but अनीस भाई getting into a startup and supporting it has been so credible, mind blowing sir. May God bless, wishing you. Did you just call him not young? No. I'm telling you, no. You sit with him. He can only make you laugh. वो तो पर्दे पे पता दिखाई देता ही है. Age is not the criteria, but he's completely young, and he's a child at heart. Child at heart, but with the experience of huge director. Oh my God! No. You have to see his office, and you have to see all the films. जितनी फिल्में इन्होंने लिखी हैं, डायरेक्ट की हैं, मतलब एक लाइब्रेरी है वहाँ पर. ऑफिस जाकर सारी फिल्मों के फोटोग्राफ्स अगर आप देखोगे, आप बहुत खुश होंगे. But yes, my heartfelt wishes to Anis bhai, God bless you. I hope Visa Board makes history in the tourism industry and helps the community, and also your other partners. Congratulations. Thank you. तो आप इतना जानते हैं इसके बारे में, आप कुछ बता सकते हैं कि अपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई स्पेशल एडवांटेज इस ऐप के थ्रू कुछ फायदा हो सकता है क्या? हम लोग का वीज़ा का जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व हमारी कई फिल्मों की आज माइक रहने देता हूँ. ओके, हमारी कई फिल्मों की शूटिंग्स जो है वो डिपेंड करती है वीज़ास पर, और इसके पहले कई मरतबा हमारे शेड्यूल्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं, बिकॉज अगर आपको 100 लोगों को 100 यूनिट के लोग हैं ले जाना है तो समटाइम बहुत तकलीफ़ होती है, और कुछ लोगों के वीज़े नहीं हो पाते, जो कि वो फिल्म के लिए हमारे वो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आई एम श्योर कि फिल्म लाइन के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ये जो वीज़ा बोर्ड के थ्रू अगर हो रहा है सब काम, तो वो बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा, और उसके जो होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं.
बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ये वीज़ा जो ऐप है, इससे आप कुछ बता सकते हैं कि जो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं उनको कितना फायदा हो सकता है? उस बारे में सबसे ज़्यादा बता सकते हैं हमारे ठक्कर साहब, और उन्होंने पूरा बताया है काफ़ी लंबा चौड़ा। आप अगर ये एक संक्षेप में समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। तो इसका मेरा जो सवाल था, जो नहीं पता चला मुझे, कि वो छोटे छोटे कंसल्टेंट जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अपने ऑफिस स्पेस में बैठकर काम करते हैं, क्या वो लोग भी आपके ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या उनको ऐप के थ्रू ही होता है या कंप्यूटर के थ्रू होता है, और कोई किस तरीके से उनका मैसेजिंग आती है कि ये ऐप बाद ये वीज़ा प्रोसेस हो गई, पास हो गई? इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा एलाबरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत ही बर्निंग इशू है एट द मोमेंट, कि जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट हैं, इसमें वीज़ा कंसल्टेंट के दो टाइप है, एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और एक ट्रैवल कंसल्टेंट है। तो जितने कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उन लोगों को ये वीज़ा बोर्ड जो कंपनी है, जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो पूरा वीज़ा असिस्टेंस के अंदर हेल्प करते हैं, रैपिड एसओपी के अंदर हेल्प करते हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू उन लोगों का एसओपी कुछ ही मिनट के अंदर बन जाता है। हमारा पूरा एक जो वीज़ा कंसल्टेंट का कम्युनिटी का वॉल है, जहाँ पे वो लोग आके अपना जो प्रमोशन है वो कर सकते हैं, डे टू डे प्रमोशन कर सकते हैं फ्लायर्स के साथ। उसके बाद उनका अगर कोई इवेंट है, तो आज मैं पंजाब में कंसल्टेंट हूँ, लेकिन गुजरात में कौन सा इवेंट चल रहा है मुझे नहीं मालूम है, तो वो अगर वीज़ा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके उनका इवेंट अगर वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो गुजरात के भी कंसल्टेंटों के पास से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कंसल्टेंट है और जो ट्रैवल कंसल्टेंट है, सभी कंसल्टेंटों को इन वीज़ा बोर्ड से फ़ायदा होगा। हमारा पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है, दोनों हैं। इसमें जो डेटा कैप्चर किया जाता है, वो डेटा एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उसको अगर कहीं से मिसयूज हो जाए तो उसको सिक्योर करने के लिए आपने क्या स्टेप्स ले रखे हैं? हमारी किसी गलत हाथ में नहीं आ जाए। वेरी गुड। वो जो हमारी कंपनी है, जो वीज़ा बोर्ड, वी आर द ISO सर्टिफाइड कंपनी, सो वी आर अबाइडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड वी हैव ऑल दोज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेटा एक्यूरेसी। वेरी गुड क्वेश्चन। And what are the business visas and travel visas, the tourist visa? There are different types of visas. So how does AI use their intelligence to make it easier for the people to apply the visa in the right sector? उसके बारे में कुछ अगर आप बता सकें। राइट, अभी जो वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा होता है, विजिटर वीज़ा होता है, देन देयर इज़ अ सुपर वीज़ा, देन देयर इज़ स्कैन प्लस वीज़ा, देन देयर इज़ स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, देन देयर इज़ डिपेंडेंट वीज़ा। तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं जो कि हमारे वीज़ा बोर्ड पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, जिनके अंदर हम असिस्टेंस दे रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे विल बी एबल टू सीमलेस देयर एंटायर प्रोसेस। ट्रैवल एजेंट की उनके लिए क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं? उनका कुछ बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? It's a very good question. First of all, actually, see, I have expressed my very good thanks for you people. कि आप लोग सब यहाँ आज इस इवेंट को जो है आप इकट्ठे हुए हैं, और जो खास करके जो इस वक्त इंडस्ट्री का वीज़ा कंसल्टेंट का जो बर्निंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू सबसे बड़ा एक इशू रहता है। कोई भी आदमी जो है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो हमारा जो मेरा खुद का 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री जो अभी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। आप जब देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपने शुरुआत में मोबाइल देखा था तो मोटरोला का इतना बड़ा मोबाइल आता था, अभी जाके आप देखेंगे तो मोबाइल हाथ में आ गया। तो वो चीज़ जो है हर इंडस्ट्री में हुई है, जो चेंजेस हुई है टेक्निकली हर इंडस्ट्री में हुई है। तो इस इंडस्ट्री का जो बर्निंग इशू था, आज मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर इतने सारे कंसल्टेंट हैं, एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर आदमी बैठा हुआ है। उसके पास नॉलेज है या नहीं अलग बात है, इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं, लेकिन वो दुकान खोल के बैठा है। तो दुकान खोल के बैठा है तो वो 2 आदमी रखेगा, कहीं ना कहीं उसको तो दिखाना तो है ना, 2 आदमी लेके बैठेगा, वो आएगा। तो होता क्या है कि मान लो कि कोई केस आया, अब उसे वो केस के बारे में मालूम नहीं है, तो टाइम लग जाता है, उसकी वजह से उसका जो नाम है वो ख़राब होता है। हमने क्या सोचा कि इकोनॉमी तो कंटिन्यू करनी है, तो हमने हर आदमी का सॉल्यूशन ऐसा किया कि हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया इस पर।
जो हमारा वीज़ा बोर्ड है उस पर हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है। 1 रुपया भी हम रजिस्ट्रेशन का नहीं लेते हैं। अभी मान लो कि एक आदमी यूके के लिए वो अपना जो है एडमिशन का कर रहा है या ट्रेवल का कर रहा है, दूसरा आदमी जो है वो जर्मन के लिए कर रहा है। अब यूके वाले को जर्मन का मालूम नहीं है कि क्या करना है, तो कम्युनिटी में जब वो अपने फ्लायर्स डालते हैं कि मैं यूके का करता हूँ, मैं जर्मन का करता हूँ, इस तरह से उनको एक तो एक्सपोजर मिल गया रेवेन्यू का। आदमी जो जर्मन का करता है यूके भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, कनाडा भी कर सकता है। तो जो रेवेन्यू के जो उसको जो ऑप्शंस थे वो हमने बड़ा कर दिया। दूसरा कि एक आदमी अगर समझो जो कॉस्ट होती है, आज किसी के पास 2 एप्लीकेशन है तो उतने आदमी लगेगा, कल को उठ के 10 एप्लीकेशन आ गई तो आदमी को बढ़ाना है, फिर 0 आई तो उसका जो कॉस्ट है, देखो कॉस्ट सेविंग इज आल्सो रेवेन्यू जनरेशन। हमने उसकी कॉस्ट है ना बिल्कुल 0 कर दिया है। उसे करना क्या है, उसका जो भी कुछ आया सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी अल्स्टर अभी जो है टेक्नोलॉजी, उससे उसको जो अभी सर ने बताया कि महीनों के काम जो हैं वो घंटों में हो जाते हैं। अब जो महीने की कॉस्ट है वो आपको घंटों में से आपका रिजल्ट मिल गया, तो आप फोकस किस पे करेंगे, बिजनेस पे करेंगे। तो दैट वे आज अगर आप 2 क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप 10 लोगों को दे सकते हैं, 100 लोगों को दे सकते हैं। तो जो आपकी इनकम 2 लोगों की है, इट विल कन्वर्ट इनटू 100 पीपल। सो दैट इज द वे ऑफ जनरेटिंग एंड एनहेंसिंग द रेवेन्यू। क्या बात, वेरी गुड। हमने जो है ना, हम खुद जो हैं इस इंडस्ट्री में एज अ एजेंट कंसल्टेंट ही है। हमारी खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी है सुप्रीम इंटरनेशनल के नाम से, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की वीज़ा करते हैं, अलग अलग जो हैं हम उस पे ऊपर काम करते हैं। तो ये हमारा खुद का पेन था। पिछले 17 साल से हम काम कर रहे हैं और 17 सालों में हमने देखा कि होता क्या है, ये एक ह्यूमन जो है वीकनेस है। कोई भी आदमी जब कंपनी में 4 साल या 3-4 साल जूना हो जाता है ना, उसको क्या लगता है कि कंपनी मेरे बगैर चल ही नहीं सकती। उसका एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वो क्या होता है कि जब हमारा काम बढ़ता है हम उसको बोलते हैं कि भाई ये अभी काम आपको करना है, वो आके क्या बोलता है, सर मेरा तो सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो मैं कल से नहीं आने वाला। दैट्स अ बिग इशू। और वो इतना हेडेक था कि मुझे जो बिजनेस करना था कि भाई मुझे साल का टारगेट था कि 200 स्टूडेंट करने हैं, मैं 50 नहीं कर सकता था। क्यों कि सुबह आ जावे, मैं सर कल से नहीं आ रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी तो मदर बीमार हो गई, मेरा ये हो गया। सो दिस वाज द ह्यूमन प्रॉब्लम्स, लेबर का इतना इशू था। और उस दिन हमने सोचा, हिरन और हम बैठे और हमने कहा कि हिरन, इस इंडस्ट्री में अगर हमें आगे जाना है तो ये जो ह्यूमन हिंड्रेंसेस है ना, इसको ऑटो में कन्वर्ट करो। तू कल से क्यों, आज से अभी चला जा। दिस इज द सॉल्यूशन आई हैव मेड। अभी हमें कोई ऑफिस में बोलता है ना सर कल से नहीं आऊँगा, वो डर हो गया उनको कि अब तो मुझे आना ही है। अभी मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ। कल एक एम्प्लॉय ने आके हमको बोला कि मेरे को तो ये चाहिए। अरे भाई तेरे को नहीं देने का, चली जा। फिर शाम को आके रोने लगी। हाँ मतलब कोई भी था, शाम को आके रोने लगे। हमने कहा कि भाई तुम्हारा रोना धोना देखें कि हम अपना बिजनेस देखें, तुम्हारी जगह अपनी सही है, हम आपको सब फैसिलिटी देते हैं। सी वी आर रेडी टू फैसिलिटेट यू इन ऑल द मैनर, बट बिजनेस का मालिक मैं हूँ। और आप अभी कैसा मालूम है, जैसे अभी मैड सर्वेंट होती है ना, अगर आपके यहाँ मैड नहीं आई तो खत्म, पूरा घर मैड हो जाए। दिस इज इंडस्ट्री। इसमें अगर आपके पास एम्प्लॉय ने ये कर दिया ना, वो सॉल्यूशन मैंने वीजा बोर्ड से लिया। हमने 3 साल इसके ऊपर मेहनत की। हम कम से कम 50 IT लोगों को मिले, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते। देखो मार्केट में आने से पहले हमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो दिस वे हिरन और मैंने दोनों ने बैठ के बहुत रिसर्च किया। डे बाय डे हम जो है उस पर काम करते गए। हम अपना बिजनेस भी करते थे, ये भी करते थे। और इस तरह से आज ऊपर वाले की दुआ से, बज़मी साहब के सपोर्ट से, आप लोगों की जो है दुआएं हैं, आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता हूं, ये इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वी आर द फर्स्ट कंपनी। और इसके अंदर एक और मैं आपको बताऊं, हमारा सबसे जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया मालूम है, किसी को अगर इसके अंदर का अलग अलग सिस्टम है, हमने यहाँ तक बोल दिया कि किसी को अगर हमारी सर्विस समझ में नहीं आई ना, तो वी आर रेडी टू रिटर्न देयर मनी, पैसा हम वापस दे रहे हैं। को वीज़ा में बहुत सारी तकलीफें आती हैं,
तो आप ये ऐप वीज़ा बोर्ड को फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाएंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले? देखिए, मैं यहाँ हूँ तो सबसे पहले शुरुआत मैं अपने घर से करूँगा। जो भी मेरी नेक्स्ट शेड्यूल शूटिंग अगर बाहर होगी तो सबसे पहले मैं उन्हें ये कहने वाला हूँ कि भाई यहाँ से देखिए आप। और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये काम जो इतना मुश्किल था और इतनी आसानी से होता है, तो आई एम श्योर कि ये धीरे धीरे बात फैलेगी। एंड कोई भी जल्दी नहीं है हमें, इसलिए कि बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक ये कंपनी पहुँची है। तो इसके आगे भी जो है बहुत सोच के, समझ कर, बहुत इसका अच्छा फ्यूचर करना है। तो वो मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से काम करें तो अपने आप ही हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम रैपिड SOP जो है वो जनरेट करते हैं। सो एनी ऑफ द वीज़ा कंसल्टेंट दोज हु आर हैविंग द इश्यूज ऑफ द मैन पावर, लिमिटेड नॉलेज एंड देयर हेजलफुल द एंटायर प्रोसेस, एवरी टाइम न्यू कंटेंट, हर टाइम पे नया कंटेंट चाहिए। एक कोई भी पर्सन जब कंटेंट राइटर होता है तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ रेफरेंस एंड रिजल्ट्स जो है ये टेक्नोलॉजी जनरेट करती है। एग्जांपल फॉर कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाला है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कनाडा जाना है, ये यूनिवर्सिटी में जाना है और कॉलेज के अंदर MBA करना है, तो वो रिस्पांस जनरेट होने के बाद इफ़ यू फाइंड इट कि नहीं मुझे जो है ये कन्वीनियंट नहीं है, you just have to simply click on the button the start generation and you will get the another reply. So this way there are multiple output this results which will be displayed on our portal. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अल्स्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है जो SOP का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जो हम सर्विस दे रहे हैं ना, आज कोई भी आदमी वो लेवल पे सर्विस नहीं दे सकता। हमारी जो सर्विस स्टार्ट होती है वो मात्र 299 रुपये से चालू होती है, 299 से। और जो हाईएस्ट सर्विसेज है वो है 4999। और दूसरा जो है वो वीज़ा का जो है एडमिशन्स का वो 6094 है हमारा। और ये आज की तारीख में सिर्फ एक एडमिशन का तो छोड़ो, आप एंट्रन करो ना किसी भी में तो 10,000 कंसल्टिंग लग जाती है। 10,000 रुपये खाली कंसल्टिंग लेते हैं वो लोग, जबकि मेरी ये सब ऑनलाइन सर्विसेज जो है जो 299 से स्टार्ट होती है। तो दैट वे वी आर द चीपेस्ट इन इंडिया। अभी ये एक्चुअली क्या जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं जब वो देखेंगे और जो सर्विस को देखेंगे कि ये 29, मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी को एक लड़का रखने के लिए आज की तारीख में कहीं पे भी रखोगे 20,000 से कम कुछ नहीं आता है। और वो 20,000 रुपये के अंदर उसको अगर 2-20 मतलब एडमिशन या स्टूडेंट का कुछ काम नहीं आया तो उसका तो खर्चा भी निकलना मुश्किल है। अभी क्या करना है उसको मालूम है? कुछ करना नहीं है, उसको कांटेक्ट लेना है। तेरे को क्या करना है भाई? कनाडा जाना है, तेरे को क्या करने का है? वीज़ा चाहिए, तेरे को विजिटर वीज़ा चाहिए। उसको उठा के उसका जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो हमारे अल्स्टर उस पर डाल देने का है और हम उसको जनरेट करके देने वाले हैं। यानी आज वो आदमी अगर दिन का 15 से 20 आदमियों को भी कांटेक्ट करके हमें देता है तो वैसे ही वो पैसा कमा लेता है। तो नॉलेज इस ऐप को लेकर लिमिटेड है, बट ज़ाहिर है सभी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही एक विजनरी थॉट है और बहुत हेल्प करेगा सारे कंसल्टेंट्स और इवन द मेनली द कंज्यूमर्स। सो यस, This is B2B. Just explain. Office B2B. address is in Ahmedabad. It is. Yeah, it is on our website. Yeah, it is listed. Yeah. And no outlet is in the cash. Sorry. It is the grocer bank which you are holding at the moment. Yeah, there's no address. It is as our office is located in Ahmedabad. It is in Gujarat. There is 204 Gala Argus, Ahmedabad. Yeah, okay. I'm Anuja and my journey was from a very different background. It was from the academics. I'm an engineer and MBA, and after that I switched into this film industry as a singer, as an actor, and it has been absolutely wonderful and exciting because this was what I wanted to do since ever. But that was always going on, like not in a very professional manner, but with your studies it was a secondary thing that we used to do. And
and it was very very challenging. So challenging hota hi hai when you're from a background where it's full of doctors and engineers and IAS officers, and suddenly why the hell do you want to go into a film line or something? All of a sudden, why do you really want to switch into this industry? It's okay to keep it as a hobby and all of that, but then so a point comes and there's a time where you really go do for yourself, and and here I am, and it's very relevant. Such an inspiring story. A huge round of applause for her. Thank you so much. I'm Rupika Grover, and my journey has been probably an inspiration to all the women of my age. I have been a qualified lawyer, but I chose not to practice and concentrate on raising my children and looking after my family. But once I reached 50 and my kids were grown up, and I realized that they actually didn't need me to hold their hand and move forward. And that left me with a big void and not knowing what to do. And how much of partying can you do? How much of people can you meet? It becomes very stagnated after a time. So that was the time I decided to enter the film industry. It wasn't that tough, to be very honest, because probably it was not expected that a lady of 50 years is entering, but still, I got good jobs, I got good roles, I have been blessed, and 5 years down the lane, that is when I was 55, I again got a little bored and wanted to push myself out of my comfort zone. That is when I entered a beauty pageant and became the eldest contestant and the eldest winner. Today, I am Mrs. India 1 in a million, crowned, setting a world record at 55. Wow. Astha Raval. It's really good to know that she's someone who's the eldest Miss India. So the same, not same, but a journey from the opposite side I have. It's I've completed my study. I won in November 23 Miss Continental, and I was the only one who represented India in internationally. So I was the youngest one. I was the youngest one to achieve, and first Indian to achieve this crown. Now I'm working for my movies, and the main thing what I am doing for the society, it's I am telling people to take care of mental health, which is very important. People are taking care, going gym, doing so many things, but yes, they are not taking care of their mental health, which is really very important. So yes, I am working on the awareness of mental health. Wonderful. That's very noble, ma'am. Thank you so much. Thanks. And now you, ma'am, please. Hi, this is Nikita Raval, and I'm an actor from last 10 years. I've done a movie called Garam Masala, Black and White, Hero the Abhimanyu, and my other movies coming also with Arshad Warsi in next 15 days. Also have done a 10-15 videos also at 2-3 South movies. For a society, the question me is, I have adopted 60 HIV positive kids. I have a foundation, a name called Astha Foundation, where I take care of like 376 family, and I go every time to them. I just give them whatever I can do, like food, medicines and other things. So my bit I do for the society, and yes, I'm working very happily in film industry. Thank you. Neha Singh, coming from Delhi. First of all, many congratulate to Visa Board. Many congratulations to Visa Board and entire team. आप लोगों ने invite किया, thank you so much. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, but yes, I am a woman entrepreneur. I have my OTT platform, which name is Freizeit Media. It names derives from German, that means Free Time India. But short name is FZ Films, which is available on App Store, Play Store, browsing also, and now we are going to launch our TV app with a Jio. So
This is the fastest growing regional platform all over the world without geo-blocking. I am streaming all the broadcasting channels all over the world. We have more than 50 languages, more than tier 2, tier 3 cities, regional artists. We have lots of content उनके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जो कि अपने घर में वो जैसे बात करते हैं, जैसे अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं. दैट इज द थिंग कि मैंने यूपी, बिहार, 7 सिस्टर्स, दिल्ली, एनसीआर, मलयालम, तेलुगु, lots of regional languages over there. Please go and watch our FZ films as soon as possible, क्योंकि हम इसके बाद बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिलवाने वाले हैं लोगों से. So yes, 2017 में I won Miss Delhi NCR and after that 2018 में मैंने मिस ग्लोबल इंडिया रही. आफ्टर दैट मुझे फिल्म में आने के चांसेस खुद बहुत सारे मिले, बट आई ऑलवेज डिनाइड, क्योंकि मैं फिल्म में प्रोजेक्ट नहीं कर सकती. यस, लेकिन मैं फिल्म बना सकती हूँ. तो आई एम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो. हमने अपना पहला फिल्म धौसिया बनाया जो MX पे स्ट्रीम रहा. Sharma, I just started my podcast 6 months before. This is Rush with Ruch. So what I do in that, I do the courses, I do the glittery things, and I do the lifestyle and the struggle of every actor, every artist who are giving a wonderful time to this industry, to grow this industry. So yeah, this is the main reason of starting this Rush with Ruch. So yes, I'll try my best, and I want to say one thing. I started my journey as a teacher. I was a history teacher. How a history teacher becoming a actor, an anchor, a singer. So I want to say one thing. जो सपने देखते हो उसके पीछे लग जाओ, सपने जरूर पूरे होते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको वीज़ा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है. और ये इतना अच्छा एक ये वीज़ा बोर्ड जो स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए अभी बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग सपना देखते हैं बट जा नहीं सकते हैं. बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं बट जा नहीं सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द